तिवारी जी, अरे ओ तिवारी जी, निपट लिए क्या? अब रात में भी बांग देना शुरू कर दिए क्या? हाँ, चैन से जीने नहीं देना है हम लोग को, कसम खा लिए हैं क्या? अरे भाभी नाराज काहे हो रही हो? खुशखबरी लाए हैं तुम्हारे लिए। जो हमारे घर में कुंडली मार के बैठा है वो हमें खुशखबरी देगा? अरे भाभी हमारी पूरी बात तो सुन लो, आपकी फायदे की बात लेकर आए हैं। एक बिल्डर से बात हो गई हमारी, इस घर के 20 करोड़ देगा, 10 आपके और 10 हमारे। और वैसे भी कल कोर्ट का फैसला तो आ ही जाएगा। हमको मालूम था तुम यहीं मिलोगी, गंगा मैया की भक्ति में लीन। भूल गई क्या? आज विक्की के घर पे पार्टी है, सारे दोस्त तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे हो और तुम यहाँ बैठी हो। भूषण, तुम चले जाओ, हमें नहीं जाना। कविता अपनी सगाई में दोस्तों को बुला नहीं पाई थी, आज उसके सारे दोस्त आएंगे और तुम नहीं आओगी तो कैसे चलेगा? देख गुंजन, हम बचपन से तेरे दोस्त हैं, जिसने आज तक तेरा साथ नहीं छोड़ा, तो अब कैसे छोड़ के चले जाएं? पार्टी हम जाएंगे जरूर, वो भी गुंजन मैडम के साथ। भूषण, हमने बाबूजी से बात, हमें पता था तुम ये बहाना बनाओगी, इसीलिए हम चाचा जी से बता के आए। भूषण, हम नहीं जाना चाहते। अरे हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा, हम बहरे हो गए, चलो अब मेरे साथ। भूषण, तो ये हमारे फायदे की बात है? हाँ, हमारे ससुर जी का ये घर, हाँ, और आप हमें इसमें आधा हिस्सा देंगे? ये फायदा होता है कि नुकसान होता है? अरे बीना जी चुप कीजिए, आपको हमारी कसम। हमेशा से आप चुप रहते हैं ना, आज भी चुप रहिए। 15 साल से हमारे छाती पे मूंग डाल रहे हैं, ऊपर से जबरदस्ती हमारे घर में रह रहे बस हैं। भाभी बस, पिछले 15 साल में 1500 बार इस बात को लेकर झगड़ा हो चुका है। और हम कहाँ नहीं बोल रहे कि हम आपके किराएदार हैं। अरे हम तो मानते हैं कि हम आपके किराएदार हैं, हम तो ये भी मानते हैं कि हमने आपका ये घर आपके ससुर हिदरराज जी से किराए पर लिया था। पर एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि पिछले 15 साल में हमने आपको इस घर का बराबर किराया दिया कि नहीं दिया भाभी? अब अचानक से आपकी जिंदगी में उठापटक हो गई और आप लोगों को पैसों की जरूरत आन पड़ी और आपको ये घर बेचना पड़ रहा है, तो उसमें हमारी क्या गलती? और भाभी कानूनी तौर पर इस घर पे आधा हक है हमारा। भूषण, हम फिर बोल रहे हैं, हमें नहीं जाना। तुम जाओ पार्टी में। जाना चाहती हो तो जाओ, जाओ। रुक क्यों गई? हम अकेले कैसे जाएंगे? हमें घर छोड़ दो ना। हसीना, अब हम तो पार्टी के बाद ही जाएंगे। हमको घर जाना है। कुंजन, कभी कभी खुद के लिए भी जी लिया कर। अपने बाबूजी के चेहरे पर हंसी ढूंढने के चक्कर में ना तो खुद हंसना भूल गई है। और सोच, कॉलेज के दिनों की याद फिर से ताजा हो जाएगी और तू कहती तू नहीं जाएगी। ये ना कहते कहते तूने ना जाने कितने मौके खो दिए खुद को खुश करने के, मगर आज अपने दोस्तों के साथ हंसने का, मुस्कुराने का ये मौका मत खो कुंजन। चल हमारे खातिर चल कुंजन, प्लीज आजा। क्या करोगी 20 करोड़? अरे खर्च भी नहीं कर पाओगी। 20 करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये भी जानती हो? नहीं ना? आधा ही तो मांग रहे, आधे में आपका परिवार जी लेगा, आधे में मेरा। माफ कीजिएगा बड़े भैया, पर भगवान की कृपा से आपके पास भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो दूसरों की चीजों पर हक जताना बंद कीजिए। और पता है ना, दूसरों का हक लूटना कितना बड़ा पाप होता है। लेकिन क्या करेंगे, भगवान भी तो आप जैसे लुटेरे पापियों पे ही मेहरबान होते हैं ना। बहुत ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तुम्हारी, चुपचाप बैठो, औरत हो मर्यादा में रहो। कैसा मर्यादा? हाँ, खूंटा में बांधने वाला अपने घर की 3 देवियां समझ रखा है क्या कि पालतू जानवर की तरह खूंटे में बांध दिए हो? अरे पालतू जानवर बिना खूंटे में बंधे होते तो कभी बोल लेते हैं, ये तो देखो पुतले की तरह खड़ी होती हैं। देवर जी तो जिंदगी भर कमारे रहे ब्रह्मचारी बनते, और तीनों भाइयों की शादी
बेजुबान लड़कियों से कर दिए। सही प्लानिंग किए हैं देवर जी। चश्मेश, कहाँ हो तुम और कैसी हो? अच्छी हूँ, सगाई मुबारक हो। थैंक यू। हे गाइस, बबली, सुनील, देखो तो कौन आया है। आखिर भूषण ने कर दिखाया। भाई भूषण के इस काम के लिए ना तालियां हो जाए। गुंजन, और वो भी इस पार्टी में, वाह कमाल कर दिया। पता है विक्की की जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में लगी है। वो अगले हफ्ते लंदन शिफ्ट हो रहा है। और पता है राजेश ने अभी अभी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली है। एंड एज यू नो, मेरी तो अभी अभी सगाई हुई है। और तू बता, तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? मैं अरे बाबूजी का केस चल रहा है ना, वही लड़ रही होगी। ओह नो, बोल देख ही सुना है ना, झूठ बोल रही है। कल कोर्ट का फैसला है और इस बार केस हमारे हक में आएगा। गुंजन, सपने सब देखते हैं बंद आंखों से सोते हुए, पर तुम और तुम्हारा परिवार खुली आंख से भी सपना देख रहा है। पूरा बनारस जानता है इस केस का फैसला क्या होगा। तुम लोग केस हारने वाले हो। विनोद, क्या कह रहे हो? और नहीं तो क्या, जगत नारायण पांडे उस आदमी का नाम है जो एक बार ठान लेना तो ताजमहल के बाहर भी बाउंड्री बना के अपने नाम की तख्ती लगवा दे। मैं तो कहता हूं अपने पिताजी को बोलो कि कोर्ट के बाहर ही समझौता कर ले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्ती सब कुछ छीन ले। नहीं, कल कोर्ट का फैसला हमारे हक में आएगा। कोर्ट जब फैसला देगा तब देगा, लेकिन तुमने तो अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है। 15 साल से तुम्हारे बाबूजी के सपनों की वजह से तुम्हारी जिंदगी जैसे खत्म सी हो गई है। साल में मौसम भी 4 बार बदलता है गुंजन, पर तुम्हारी जिंदगी तो पतझड़ में ठहर गई है। सब कुछ बदल गया गुंजन, सिवाय तुम्हारे। पार्टी में भी गंगा जल भर के कलश लेके आई हैं। अरे बंद करो इसको समझाना यार। अरे इसके चक्कर में अपनी शाम क्या खराब करना यार। लेट्स पार्टी गाइस। कविता बाय। सुनैना बाय। साहिल बाय। कल कोर्ट का फैसला भी आने जानते हैं वाला कोर्ट है। का फैसला क्या होगा? पिछले 15 साल से कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट ने हमें कभी गलत नहीं ठहराया। इसलिए कहते हैं कि इस घर पे हमारा आधा हक बनता है। तो कल देखिएगा कोर्ट का फैसला भी हमारे पक्ष में ही होगा। और फिर आपके पास कौन सा सबूत है तिवारी जी कि इस घर पे हमारा आधा हक नहीं? क्योंकि अगर सबूत होता तो 15 साल तक ये केस नहीं चलता। सबूत है पांडे जी, एक नहीं 2 सबूत हैं। 2 ऐसे सबूत जो ये साबित करते हैं कि इस घर में आपका कोई हक नहीं। हम जानते हैं तुम्हें बुरा लगा है, पर गुंजन, दोस्तों की कही कड़वी बातों में हमारे लिए चिंता छिपी होती है। गुंजन, वो दोस्त ही होता है जो गुस्से में, ताने में सच कहता है। तो अंदर वो जो भी बोल रहे थे ना, वो सच बोल रहे थे, क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करते हैं। देखो अपने आप को, क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। ऐसा लगता है ना उस कोर्ट केस की सजा अकेली तुम भुगत रही। पिछले 15 साल से ये लोग अपनी जिंदगी में कहां से कहां पहुंच गए हैं, लेकिन तुम वहीं के वहीं, गंगा घाट से लेकर कोर्ट। हाँ, आज हम एक बात जरूर समझ गए कि तुम रोज गंगा मैया के पास क्यों जाते, क्योंकि तुम्हारी और उनकी जिंदगी बिल्कुल एक जैसी। दोनों दूसरे के लिए जीते, भले ही खुद को कितना ही कष्ट हो, कितनी ही तकलीफ हो, मगर नहीं, अपनों को जरा सी भी तकलीफ ना हो पाए।
तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बाबूजी का कोर्ट केस नहीं है। देखो अपने आप को, ये उम्र दोस्ती की नहीं, किसी से प्यार करने की है। गुंजन, इस लंबी जिंदगी को काटने के लिए किसी के साथ की जरूरत पड़ती है, और वो साथ किसी के प्यार से मिलता है। हम बचपन से दोस्त हैं तुम्हारे, हमें चिंता होती है तुम्हारी, इसलिए हाथ जोड़कर विनती करते हैं तुमसे, परिवर्तन लाओ। कौन से 2 सबूतों की बात कर रहे हो तिवारी जी? एक सबूत तो आपके पीछे है पांडे जी। 15 साल से मजे लेकर यहां बैठे हैं, फिर भी चुप हैं। देख रहे हैं कि तुम लोग कितना गलत काम कर रहे हो, फिर भी चुप हैं। जब बाबूजी के सामने तुम इस घर में आए थे किराएदार के रूप में, तब भी यहीं थे ये, और दूसरे रूप के साक्षी भी यही हैं। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। भूषण, अच्छा लगता है जब तुम ऐसे बात करते हो। हम जानते हैं भूषण, तुम्हें हमारी फिक्र है। इन 15 सालों में सब बदल गया, लेकिन बदला नहीं मेरे परिवार को वो घर पाने की लड़ाई, और तुम। हाँ, तुम्हारे नजरिए से तुम्हें लगता हो कि हमें हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, लेकिन सच बोले हमें ऐसा नहीं लगता। अरे अगर हम अपने बाबूजी और परिवार की फिक्र करते हैं तो क्या गलत करते हैं? हम जानते हैं कि हम और लड़कियों जैसे नहीं हैं। हमें मेकअप, मूवी, मौज मस्ती से कोई मतलब नहीं है, तो इसके बिना भी तो लड़कियां रहती हैं। अगर घोड़े पर सवार किसी राजकुमार का इंतजार करूं तो मैं नॉर्मल हूं। अगर आज मैं अपने बाबूजी के केस के लिए लड़ रही हूं तो मैं नॉर्मल नहीं हूं। हाँ, प्यार किसी के साथ की जरूरत होती है। कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर वाला बना के भेजता है। जब जिसको मिलना होगा मिल जाएगा। भूषण, इस वक्त मेरे बाबूजी को मेरे साथ की जरूरत है, और हर माँ बाप अपने बच्चे को अपना सपना पूरा करना सिखाते हैं, लेकिन मेरा सपना मेरे बाबूजी की जिंदगी और उनका जो भी सपना है उसको पूरा करना। तो इसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ? धन्य हो तुम्हारा गुंजन देवी। आओ तुम्हें घर छोड़ दूं, चलो। जब बाबूजी ने अपनी दूरदृष्टि से चलते हुए आपसे साइन करवाए थे कि जब भी आपको इस घर को छोड़ने को बोला जाएगा तो आप बिना तहकीकात के ये घर छोड़ के चले जाएंगे। बाबूजी ने मकान किराए पे नहीं दिया था, उन्होंने एक परिवार को आसरा दिया था। तब हम भी एक परिवार की तरह रहते थे, सब साथ में रहते थे, मगर पांडे जी आपके लालच ने हमारे किरदार ही बदल दिए। हम मकान मालिक बन गए और आप किराएदार। तब तो चूल्हा भी एक ही था पांडे जी, अब तो खाना बनाने का समय भी बट गया है। दरवाजा एक था पांडे जी, वो तो कोर्ट के आदेश से अब 2 दरवाजे बन गए। कल अगर हमारे हक में यह फैसला नहीं हुआ पांडे जी, तो इसके भी साक्षी शिव जी होंगे। बस करिए तिवारी जी, कहाँ हत्यारों को अहिंसा और प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप तो हो ही बोले, आपका तो बस चले ना, एक घर भी इन लोग को आप दान में दे दे। इनके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं आप, जो कि दूसरों की प्रॉपर्टी हथिया के बैठे हैं। भाभी जी, बहुत ज्यादा हो रहा है आपका। अभी कहाँ ज्यादा हुआ है, एक बार बस केस जीत जाने दो, फिर दिखाएंगे क्या ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बोल रही है माँ जी। और सच बात सुन के आप सबको इतना बुरा क्यों लग रहा है? तिवारी जी, एक बात कहें, बहुत दया आती है हमको आप पर, आपके बेटों पर। भाभी जी आपकी बात सुनती नहीं है। बड़ी बहू की जबान घोड़े से तेज चलती, जिसे आपका बेटा भी रोक नहीं सकता। छोटे नवाब को भटकने से फुर्सत नहीं मिलती। और रही बात आपकी सुंदर सुशील बेटी की, तो भैया
अब 10 करोड़ मिलेंगे, उसमें से 2-3 करोड़ तो गुंजन की शादी में ही लग जाएंगे दहेज देने के लिए। अब ऐसी बदसूरत लड़की से कौन शादी करेगा? माँ, मेरी बेटी को ऐसे बोल रहे हैं? भाभी जी, हम कह रहे हैं कि आप अपनी मर्यादा पार कर रही हैं। मेरे बेटी को मेरे सामने भाभी जी, हम कह रहे हैं कि आप अपनी मर्यादा पार कर रही हैं। छोड़िए, छोड़ दीजिए भाभी, हम बता रहे हैं आपको। क्या छोड़े, समझ क्या रखा है? माँ, इस सब का वीडियो बना लिया ना उमेश? जी भैया। हमने सोचा कल प्यार से आधा आधा कर, लेकिन हमें क्या मालूम था कि आज अभी हाथ दिखाना चाहिए। जब औरत अपनी मर्यादा लांघती है ना, तो उसका परिणाम महाभारत जैसा युद्ध होता है। एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने के जुर्म में हम आपको जेल के अंदर डालते हैं। अरे ऐसे कैसे माफ कर दे गुंजन? हम भी तुम्हारे चाचा जैसे हैं। अगर हमने तुम्हारे बारे में कुछ बोल दिया तो क्या गलत किया? और इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं। चाचा जी, मैं आपसे माफी मांग चुकी हूँ ना, माँ से गलती हो गई, माफ कर दो माँ को। चाचा जी बात। अरे गुंजन, अभी तो रो मत। एक तो वैसी तेरी शक्ल अच्छी नहीं, और ऊपर से रोएगी तो और बुरी भी। चल, तुम्हारे कहने पे ये मामला यहीं दबा देते हैं। लेकिन जो गंदगी हुई है उसका, अब जो गंदगी हुई उसकी सफाई तो होगी। आप तीनों साथ जाने के लिए? तुम लोगों को बोले क्या सफाई करने के लिए? गंदगी तुम किए हो, सफाई भी तुम ही कर। ये साफ नहीं करेगी। वैसे भी गंगा जल है, हम ही लाई थी, तो हमें ही अपने हाथों से कलश में डालना होगा। बेटी माँ से ज्यादा समझदार है। जाओ जाओ बेटा। देख लिया भाभी, तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारी बेटी भोग रही। इसीलिए कहते हैं गुस्सा जरा शांत रखा कर। आप यहाँ हैं कि नहीं, या यूं ही बैठकर हम पर अन्याय होते देखते रहेंगे? यदि आप हैं तो हमें होने का सबूत दीजिए। हम पर जो अन्याय हो रहा है उसे खत्म करने की दिशा दिखाइए शिव जी।
दूसरे सबूत के भी साक्षी यही कि जब बाबूजी ने अपनी दूरदृष्टि से चलते हुए आपसे साइन करवाए थे कि जब भी आपको इस घर को छोड़ने को बोला जाएगा तो आप बिना तहकीकात ये घर छोड़ के चले जाएंगे।